नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मोटिवेशनल फ्रेंड नवीन सुरेश जांगिड़ और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CN आइडिया पर। C फॉर चैलेंजेस एंड N फॉर न्यू आइडियाज़। तो साथियों, आज मैं आपसे बात करने से पहले, कुछ बताने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूं। यदि आप कोई भी स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जैसा भी आप कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी लाइफ से और उस लाइफ से जुड़े हुए जो भी चैलेंजेस हैं, आपके करियर से रिलेटेड, आपके ड्रीम्स, गोल्स, टारगेट, एस्पायर, एस्पिरेशंस, इन सभी से रिलेटेड जो भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आप फाइट करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे उन सभी के बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट मुझे कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास आइडिया है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए, जो भी आइडियाज़ होंगे, जो भी प्लानिंग्स होंगी, जो भी मेरे या बाहर से जो भी विचार होंगे, वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मैं भी कुछ आपको सीख करके कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो साथियों, आज मैं शुरू करता हूँ अपनी इस बात से, एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथियों, बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अजय, दूसरे का नाम विजय। दोनों दोस्त आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, एजुकेशन अपनी ले रहे थे। थोड़े दिन बाद उन दोनों की दोस्ती में एक कैंडिडेट जो अजय था, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करता, अपने खेत में काम करता और मस्त रहता। दूसरा जो विजय है, उसको ये सब अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में जो वो कर रहा था, गांव में अपना जीवन देख रहा था, आगे का फ्यूचर उसको कुछ लग नहीं रहा था। तो इस तरह की उधेड़-बुन में वो हमेशा अपने दिमाग में लगा रहता था और वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता रहता था। तो एक दिन विजय ने कहा, यार दोस्त अजय, मैं तो अपने लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए मैं बाहर विदेश जा रहा हूँ। शहर में जाकर अपनी कमाई करूँगा, इनकम करूँगा, या जो भी रोज़गार मिलेगा मैं रोज़गार करूँगा। और इस गांव में रह कर के मैं संतुष्ट नहीं रह पा रहा हूँ और अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ और कोई कैरियर में बनाना चाहता हूँ। अजय ने कहा, यार क्या ज़रूरत है, अपनी अच्छी लाइफ चल रही है, गाँव में आराम से अपन रह ही रहे और अपने दोनों की जो लाइफ स्टाइल है, जो भी अपनी दिनचर्या, आराम से खेतों में उगाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, बाहर जाकर के क्या करना है। विजय ने कहा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी जम नहीं रहा है, इस तरह की लाइफ मैं तो नहीं जीना चाहता, तो मैं तो शहर जा रहा हूँ। विजय कुछ दिनों के बाद शहर चला गया। शहर जा करके उसने अपनी जो भी रोजगार है वो किया, एजुकेशन लेने की जगह पे एजुकेशन ली, कुछ इनकम की, कुछ कमाई उसने की और काफ़ी कुछ धीरे धीरे करते करते वो एक बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन बन करके उसने अपने घर बनाया, गाड़ियाँ ली, जो भी ऐशो आराम हो सकते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई, लोगों को रोज़गार दिया, उद्योग डेवलप किए। तो कई सारे उसने इस तरह शहर में जाकर के अपना जीवन वो यापन करने लगा और आगे वो खुशियों के साथ रहने लगा। एक दिन जब काफ़ी समय गुजर गया, जब दोनों काफ़ी अच्छी सोच और समझ में आ गए, काफ़ी उम्र निकलने के बाद, समय निकलने के बाद, विजय को एक दिन याद आया कि यार चलो अब अपनी गांव चलते हैं। गांव में अपना एक बहुत पुराना मित्र था, दोस्त था, जिसका नाम अजय है। तो काफ़ी 20, 25, 30 साल निकल गए हैं, उसकी कभी मैंने सुध नहीं ली है, ना ही उसने मुझे कभी याद किया है। तो आज वापस अपन गांव चलते हैं और अपने दोस्त से मिल के आते हैं, उसके हालचाल पूछते हैं कि वो कैसा है, क्या गांव में कुछ बदल पाया है या आज भी ऐसे की ऐसे ही है। तो वो विजय अपने कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर के, अपने काम से फ्री होकर के वापस अपने गांव के लिए आ जाता है। गांव में आकर फरारी गाड़ी लेकर के वो गांव में एंट्री करता है। तो सभी लोग उस गाड़ी को देख करके, उस सूट बूट पहने हुए आदमी को देख करके सोचने लगे कि ये तो कोई शहर से कोई बड़ा आदमी आया है, कोई बिजनेसमैन लग रहा है। तो इस तरह के एटीट्यूड से, उसका एक अलग ही पहनावा और ड्रेसिंग सेंस से अलग ही व्यक्तित्व की उसकी पहचान हो रही थी, वो अलग ही दिख रहा था।
गांव में जब वो पहुंचा तो उसने पूछा कि यहाँ अजय नाम का एक आदमी बहुत समय पहले से रह रहा है, तो क्या आप बता सकते हो उसका घर कहाँ है? मैं काफ़ी समय के बाद इस गांव में आया हूँ और मुझे उससे मिलना है, तो आप प्लीज़ मुझे वो रास्ता बताइए। गांव वालों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, गांव के बाहर जाइए, वहाँ पर अजय की एक झोपड़ी है, उसका खेत है, उस खेत में ही वो झोपड़ी बना करके आराम से रह रहा है। वहीं पे वो अपना काम करता है, खेती करता है और आराम से सोता है एक खाट के ऊपर। आपको वहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं जाता। तो वो गाड़ी लेकर के खेतों के बीच में होकर के अजय से मिलने के लिए पहुंच गया। अजय ने जब उसको देखा तो उसने सोचा कि आज ये आदमी मेरे से मिलने क्यों आया है, इस तरह का पहनावा, इस तरह की गाड़ी से निकल के आया है, कुछ कोई बड़ा आदमी सा लग रहा है, लेकिन मुझे क्या करना, मुझे तो अपना आराम से सो रहा हूँ मैं। तो आकर के जब विजय ने पास आकर के अजय को जगाया और पूछा कि यार बचपन में तुम्हारा एक दोस्त था, उसका नाम विजय था, क्या तुम उसे जानते हो? बोला हाँ, वो पैसे कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए वो शहर में चला गया और कमाने लग गया। तो उसको काफ़ी दिन हो गए मुझे देखे हुए, मुझे उसकी याद तो आती है, लेकिन कभी मैं उसको ढूंढने के लिए गया नहीं। विजय ने कहा कि मैं वही आपका दोस्त हूँ, तेरा दोस्त हूँ, जो बचपन में अपन साथ में पढ़ते थे। आज देख मैंने कितनी तरक्की कर ली है, खूब पैसा कमाया है, खूब पढ़ाई लिखाई भी की है और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, फैक्ट्री लगाई है, लोगों को रोजगार दिया है, अपना घर बनाया, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है, ऐशो आराम है। तो तू यहाँ क्या करता है? कि बोले कुछ नहीं, अपना खेत है जिसमें मैं अपनी खेती करता हूँ और खेती से जो भी पैदा होता है उसी से मैं खा लेता हूँ और दोनों टाइम की रोटी मिल जाती है और आराम से इस खाट पे सोता हूँ। तो विजय ने कहा यार तू कुछ करता क्यों नहीं है, आज भी तू ऐसे की ऐसे ही है, उसी जगह पे रुका हुआ है। तो अजय ने कहा क्या करना है मुझे आगे, मतलब किस चीज़ के लिए मैं करूँ, किस लिए करूँ? उसने कहा यार तू शहर जा, कुछ पैसे वैसे कमा, यहाँ कब तक ऐसे पड़ा रहेगा? अजय ने कहा फिर क्या करना है? कि बोले पैसे वैसे कमा करके कुछ रोजगार, बिजनेस, जो भी अपना कैरियर है वो बना, आराम से खुशी से अच्छा अपना कैरियर बना। उसके बाद बोले खूब पैसे कमा। बोले पैसे कमाने के बाद कि गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर ये सब रख। कि बोले उसके बाद अजय ने फिर पूछा, विजय ने कहा कि ये सब करने के बाद बढ़िया सा एक बंगले में अपना एसी वेसी लगाना और एक पलंग लेकर के आराम से फिर उस पर सोना, सब लोग तेरे नीचे काम करते रहेंगे और तू अपना काम करते रहना। तो अजय ने फिर एक बात पूछी उससे कि भाई ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम आए थे तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था? कि बोले सो रहे थे। तो बोले जो काम मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और जो मुझे रोज वैसे ही मिल रहा है, तो मैं इतने सारे उठापटक करने के बाद, इतनी सारी दंड फंद करने के बाद ये वाली चीज़ मैं क्यों करूँ और फिर आराम से जा कर के सोऊं? तो मुझे ऐसी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे आराम से यहीं खाना मिलता है, सोना मिलता है। तुझे यदि उस तरह की ज़िंदगी जीनी है तो तू जी सकता है, मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे यहीं आराम मिलता है और यहीं पे मैं सोता हूँ। तो दोस्तों, बात इस कहानी की जो है वो मोरल क्या है, क्या आप इस कहानी को समझ पाए हैं? जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैंने इस पे दबाव दे करके इस कहानी को ढूंढ करके मैं लाया हूँ और जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको सोच करके मैंने कुछ प्लान किया है, कुछ आइडिया किया है और दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपना कोई अच्छा सा कैरियर बनाना चाहते हैं और कैरियर बना करके अपनी संतुष्टि को पा करके खुशी से वो अपनी लाइफ और ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हर तरीके के रिलेशन को वो कायम करना चाहते हैं, वो दुनिया में अपना जो भी कुछ 100% है वो एफर्ट दे करके अपना खुद का कोई भी इतिहास बनाना चाहते हैं या अपना नाम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी उनके सपने हैं, ड्रीम्स है, गोल है या एस्पायर है, एस्पिरेशंस हैं, जो भी वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं और इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो वही कर सकते हैं जो इस तरह का प्लान सोचते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं, आपकी मेरी अकॉर्डिंग यदि थिंकिंग मिलती है,
आप यदि इसी तरह से सोचते हैं और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको लड़ना होगा, आपको जीतना भी होगा। और वैसे जो लड़ा ही नहीं वो जीता ही नहीं, वो हारा ही नहीं। जीत या हार रहो तैयार। हमेशा आपको जो भी कार्य आप करना चाहते हो, जो भी आप अपना लक्ष्य बना रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, आप उनको पूरा कीजिए। मेरे वीडियोस में आपको ये बात हमेशा इंस्पिरेशन की आपको मिलती रहेगी। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप अपना इतिहास लिखने की कोशिश कीजिए। आप इस देश के लिए कुछ करो। इस देश के लिए यदि नहीं करना चाहते तो आप अपने राज्य के लिए कुछ करिए। आप इस राज्य के लिए नहीं करना चाहते तो आप अपने एरिया या जिले के लिए कुछ कीजिए। जिले के लिए, एरिया के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो आप अपने समाज के लिए कीजिए। समाज के लिए नहीं कर सकते तो आप अपने गांव के लिए या शहर के लिए कीजिए। आप यदि उसमें से भी कुछ नहीं करना चाहते तो आप अपने मोहल्ले, कॉलोनी के लिए कुछ कीजिए। उसमें भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कुछ कीजिए। और यदि परिवार के लिए भी कुछ ना कर पा रहे हैं तो आप सबसे अलग अपने आप के लिए तो अपनी जिंदगी का फैसला जरूर कीजिए। तो साथियों, फिर से वही बात मैं आपसे कहूँगा, आपको लड़ना होगा। आप अपने यदि इतिहास को लिखना चाहते हैं, अपने नाम को देखना चाहते हैं, जैसे बल्ब के यदि बारे में अपन सोचते हैं, जैसे ही बल्ब दिखता है तो थॉमस एल्वा एडिशन का नाम आता है। जब देश की आज़ादी की बात होती है तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, जिस तरह के जो शहीद हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी में इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनका नाम सामने आता है। आपके भी समाज में, आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ किया होगा और उन्हीं का नाम आज भी अपनी जुबानों पर चल रहा है। तो इतिहास वही लिखेगा जो लड़ेगा, जो जीतेगा, जिसके अंदर कुछ जुनून होगा, जो अपने लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करेगा और जो हमेशा लड़ता रहेगा, जीतता रहेगा, वही एक दिन अपना इतिहास बनाएगा। इतिहास ऐसे बैठे रहने से या सोचने से नहीं बनता है। तो साथियों, आपको भी उठ करके कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ बनना है। आप भी अपने सपनों को देखना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ करके इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मोटिवेट होकर के मोटिवेशनल कोट्स या डायलॉग्स के साथ आप अपने आप को डेली मोटिवेट कर सकते हैं और हर रोज मोटिवेट होकर के आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो साथियों, कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं तो जल्दी सोया करें। यदि टाइम नहीं मिलता है तो जल्दी उठो। स्वस्थ यदि आप अनहेल्थी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, एक्सरसाइज करो। नॉलेज नहीं है, किताबें पढ़ो। पैसा नहीं है, ढूंढो कैसे कमा सकते हो, रास्ते ढूंढो। गरीबी है, कैसे दूर कर सकते हो, सोचो। तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप कुछ बनोगे नहीं, और जब आपको यदि बनना है तो कुछ करना भी होगा। हमेशा कर्म किए बिना किसी भी तरह की कोई भी भाग्य, कोई भी तकदीर आपको बदल नहीं सकती। कोई भी ऐसा समय आपको आकर के बदल नहीं सकता। कोई भी किताबी ज्ञान, कोई भी विचारक, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट कितना ही कर ले, यदि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे तो आप ना तो कभी मोटिवेट हो पाएंगे और ना ही कभी कोई किसी भी पॉजिटिव चीज़ को आप राइट थिंकिंग में नहीं ले पाएंगे। तो अंत में यही कहूँगा साथियों, आप भी अपने जीवन के लिए कुछ कीजिएगा। यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और बाकी लोगों को भी आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।